नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद उन्नाव से आ रही बड़ी खबर। उन्नाव लोकसभा सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद श्री हरि साक्षी महाराज ने कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला और पुतला जलाकर समाज को दिया एक संदेश। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार में राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर औचक छापे में 250 करोड़ रुपए जो अवैध रूप से जमा किया गया था बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार में संलिप्तता समय समय पर उजागर होती रही है, इसलिए हमारी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कांग्रेस का पुतला दहन कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार युक्त है तो मोदी जी की भी ये गारंटी है कि एक एक पैसा वापस लिया जाएगा और साथ ही साथ संपूर्ण भारत मोदी जी के दृढ़ संकल्प के साथ है। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। माइक की फुल वैल्यू में भैया गिर जाओ। हिंदुस्तान भर के 140 करोड़ लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर मोदी की गारंटी सिर चढ़ करके बोल रही है। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, ये घमंडिया अलायंस है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। बंगलौर में कांग्रेस के नेता के घर में छापे पड़े तो 42 करोड़ कैश प्राप्त हुआ था। फिर भी विधानसभा चुनाव के समय आईटी की रेड में पीयूष जैन के आपके पड़ोस में ही 200 करोड़ रुपए का कैश प्राप्त हुआ था। जुलाई 2022 में ममता देवी के मंत्री 5 नदी के ठिकानों पर 50 करोड़ रुपया कैश प्राप्त हुआ, करोड़ों का गोल्ड प्राप्त हुआ था। 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर विभाग के छापामारी के दौरान जब्त किए गए थे। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के घोटाला हो जाता था, कभी 3G घोटाला हो जाता था, कभी कोयले का घोटाला हो जाता था, कभी पनडुब्बी का घोटाला हो जाता था, कभी बोफोर्स का घोटाला हो जाता था। यानी न जमीन छोड़ी गई, न पानी छोड़ा गया, न हवा छोड़ी गई, चारों तरफ निराश हो चुकी थी। और इसी बीच आप सबको याद होगा कि एक अन्ना हजारे जी ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश की जनता उस आंदोलन में शामिल हुई और आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम हमारे देश की जनता ने किया। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार नाम के शब्द मुझे लगता है कि अखबार के पन्नों से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प पहले ही ले रखा था, परंतु कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आकंठ घोटालों में डूबी हुई थी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और उसके अधिकांश मंत्री तिहाड़ जेल में जा रहे थे। सत्ता से जाने के बाद भी कांग्रेस की भ्रष्टाचार में संलिप्तता समय समय पर उजागर होती रही है। आपने परसों से देखा है कि एक धीरज साहू नाम के उनके राज्यसभा सांसद के यहाँ 230 करोड़ तक रुपया को गिना जा चुका है। आगे मशीन गर्म हो गई है, रुपया गिनना संभव नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार पर न प्रियंका कुछ बोली है, न सोनिया कुछ बोली है, न राहुल कुछ बोले हैं और न घमंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति भी कुछ बोला है। ऐसे में सारे देश में हमारी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पुतला दहन कर रहे हैं कांग्रेस का। और एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। अगर कांग्रेस की गारंटी भ्रष्टाचार है, अगर कांग्रेस की गारंटी अनेक प्रकार से इस देश को लूटने की है, तो मोदी की गारंटी एक एक पैसा वापस मंगाने की है। जैसा कि छापा पढ़ के निकाला जा रहा है, उसी दृष्टि से ये धरना प्रदर्शन कार्य 2024 से पहले कांग्रेस की पार्टी समाप्त करने की तैयारी हो रही है।
नहीं, कांग्रेस की कमर हम थोड़ा ही तोड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप ही अपनी कमर तोड़ रही है। कांग्रेस अपने ही भ्रष्टाचारों में डूबी हुई है। ये धीरज साहू के यहाँ जो 230 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, क्या सोनिया गांधी जवाब देंगी? क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? प्रिया गांधी जवाब देंगे? या घमंडिया गठबंधन का कोई राष्ट्रीय नेता जवाब देगा इन 230 करोड़ रुपया के बारे में? आखिरकार ये भ्रष्टाचार क्यों, ये पैसा कहाँ से आया? ये गरीब के मेहनत की कमाई का पैसा लूट के जो तहखानों किया गया था, मोदी जी की गारंटी है कि एक पैसा वसूल किया जाएगा। छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए। कानपुर में आयकर छापे में बंद हो चुके 500 और 1000 के 95 करोड़ रुपए बरामद हुए। झारखंड में इनकी सरकार में मनरेगा में 550 करोड़, कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़, वन घोटाले में 3000 करोड़, शराब में 1500 करोड़ घोटाला सहित घोटाला मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इस देश को कैसे खोखला किया है। 2014 से पहले भी अगर बात की जाए, कांग्रेस की सरकारें नहीं है, इस देश के विकास के नाम पर कहा जाता था पैसा नहीं है, लेकिन 2014 के बाद वहाँ घोटालों का बोलबाला आज भी चल रहा है। वहाँ की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। अभी विस्तार से तमाम घोटालों के बारे में जो राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चल रहे हैं